नमस्ते और शत शत प्रणाम आप सबको। मैं मंजू खिरिया कोलकाता से, और आप सब एनर्जेटिक दिव्य सोल्स के साथ आज मेडिटेशन करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए महेश भैया का और शकुंतला जी का तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। हम सब इस संसार में आते हैं और अपने सोर्स से उस समय जुड़े रहते हैं। जिस समय हम इस संसार में आते हैं अपने सोर्स से जुड़े रहते हैं, पर हम सोर्स की हमारी जो क्वालिटी है हमारे अंदर भी होती है। और सोर्स की क्या क्वालिटी है कोई बताएगा मुझे, क्योंकि मैं जानना चाहूंगी किसको कितना मालूम है। तो एक बार अनम्यूट करते हैं, एक एक जन करके बोलिए सोर्स का क्या क्वालिटी है। कौन बताएगा? कोई बोलेगा? हंड्रेड। हाँ, आप बताइए। हाँ बोलिए, अनम्यूट किया मैंने आप। हाँ बोलिए। ध्यान से, ध्यान से। ध्यान से नहीं, मतलब सोर्स का क्वालिटी क्या है। आप जहां से आए हैं, आपके माता पिता जो ईश्वर है, उसके उनके गुण क्या है और आपके गुण क्या है। जब आप आते हैं तो आप में क्या क्या गुण विद्यमान होते हैं बचपन में? आप कैसे होते हैं? सात्विक होते हैं। सात्विक का अच्छे, मतलब क्या, डिफाइन कीजिए। शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं। बिल्कुल। और खुशी से भरपूर रहते हैं। हाँ, कुछ अच्छा बुरा का कुछ वैसा ज्ञान नहीं रहता है कि क्या अच्छा क्या बुरा। हम सर और पवित्र रहते हैं। वो तो ठीक है, पर और क्या गुण है? छोटी छोटी बात पे खुशियां हमारे अंदर विराजमान होती है, कंपैशन से भरे रहते हैं, खुश आनंद से भरे रहते हैं। और क्या कौन बताएगा? अंडरस्टैंडिंग होती है, पीस होता है, वननेस होता है, वननेस होता है। यस, यही मैं सुनना चाहती हूँ, वननेस होता है सबसे बड़ी बात। हम सब एकता की भावना होती है। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उनके कारण, और जिन आसपास के वातावरण के कारण, अपने परिवारजनों के कारण, हम क्या होता है धीरे धीरे सेपरेशन की भावना में आने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे में क्या गुण है। हम अपने सोर्स से जो कनेक्ट होते हैं वो दूर होते चले जाते हैं। हम में क्रोध बढ़ता जाता है, गुस्सा बढ़ता जाता है। तो क्रोध के अलावा डुअलिटी आ जाती है। कुल ये बंद करते, नहीं तो फिर बहुत आवाज आ रही है। हाँ, मैं कर देती हूँ। हाँ, अनम्यूट कर दीजिए। एक्चुअल में बाद में बड़े होके कंपैरिजन करने लग जाते हैं हम लोग। बिल्कुल, फिर सेपरेशन की भावना में आ जाते हैं। और सेपरेशन की भावना ही नहीं, हमारे अंदर हेट्रेड, गुस्सा, और दूसरों के प्रति जलन, और बहुत द्वेष, और बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स, और इतना कुछ धीरे धीरे बढ़ते जाता है कि हम अपने शरीर तक को हानि पहुंचाने लगते हैं। हमारा शरीर भी हमसे कष्ट में हो जाता है, हमारे शारीरिक मानसिक सब कष्ट में आ जाता है, क्योंकि हम अपने सोर्स से दूर हो जाते हैं। और सोर्स से पास कैसे होंगे? हमेशा हार्ट के द्वारा। हम लोग माइंड के द्वारा नहीं होंगे। हमारा माइंड देखिए बहुत चंचल है, माइंड के द्वारा हम एक नहीं हो सकता कि एकत्व की भावना में नहीं रह सकते। हम हार्ट के द्वारा एकत्व की भावना में रह सकते। तो और प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट में रहना चाहिए हमें। पास्ट में रहेंगे तो क्या होगा? हमेशा कि भाई उसने मेरे साथ ये किया, ऐसा घटा, इस भाव में रहेंगे। और फ्यूचर में रहेंगे तो क्या होगा? हमेशा सोचेंगे भाई कैसे निकलेगा, कैसे क्या गुजरेगा। तो प्रेजेंट में रहेंगे तो हम हमेशा वननेस और अपनी जो सोर्स है उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो हम उसके द्वारा विजडम आते रहेगा। पर हम लोग क्या होता है धीरे धीरे अपने सोर्स से दूर होते जाते हैं, और दूर होने के कारण क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से घिर जाते हैं, और उसके बाद तरह तरह की परेशानियों से घिरते हैं। फिर मानसिक तनाव, शारीरिक परेशानियां, इस सब से घिर जाते हैं। तो इन सबको के साथ तो हम लोग 5D शिफ्ट में नहीं प्रवेश कर सकते। अर्थ के साथ हम 5D में कैसे प्रवेश करेंगे? तो इसके लिए हमको क्या होता है, हमारे को अपने हार्ट पे काम करना होगा। हार्ट हमारा पोर्टल है जिसके द्वारा हम
एकता की भावना, एकत्व की भावना, वननेस की भावना में वापस आ सकते हैं। ये हम लोगों को हार्ट ऐसा है कि जिसके अंदर हमारा प्रेम और कंपैशन से भरा है, उसको और अधिक जागृत करना होगा। वो जागृत कैसे होगा? हमारे 6 हार्ट के 6 वर्च्यूज है, उस पे हमें अपने आप पर काम करने होगा। अपने भीतर के दिव्य प्रकाश जो हार्ट में रहता है उसको जगाना होगा। उसके अलावा हमारे जो 6 वर्च्यूज है हार्ट के, उसको हमको एक्टिवेट करना होगा, उस पर काम करना होगा अपने पर। जब अपने पर वो काम करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग वापस वननेस की भावना में आने लगेंगे। और साथ ही हमारे हृदय से में प्रकाश जागृत होगा, नॉलेज जागृत होगा, विजडम जागृत होगा, जिसके कारण हम दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ेंगे, जिसके कारण हम धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने को हायर एनर्जी के साथ एक कर पाएंगे। जब हम अपनी चेतना को हायर एनर्जी के साथ एक कर पाएंगे और साथ में पृथ्वी की चेतना से भी एक कर पाएंगे, तभी तो हम लोग 5D में प्रवेश कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा? अपने पर काम करना होगा, अपने हार्ट पर काम करना होगा। हार्ट के 6 वर्च्यूज हैं। वो 6 वर्च्यूज क्या हैं? सबसे पहला है विनम्रता, एक्सेप्टेंस। हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम देखिए शीशे में देख के हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम ऐसे हैं, और कई बार अपने पर ही सोचते रहते, अपने पर व्यंग करते रहते कि हम ऐसे नहीं हैं, और अपने को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते जैसे होते हैं। तो सबसे पहले अपने पर काम करना होगा, अपने को एक्सेप्ट करना होगा, अपने को अप्रिशिएट करना होगा, अपने को की प्रशंसा करनी होगी, अपने से प्रेम करना होगा, स्व प्रेम जिसको बोलते हैं। वो जब तक वो अपने अंदर जागृत नहीं होगा, अपने अंदर एक्सेप्टेंस की भावना जागृत नहीं होगी, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले अपने लिए एक्सेप्टेंस चाहिए। वो कैसे आएगा? कि हम अपने को बदलने के भाव से न देखें, जैसे है सबसे पहले हम वैसे एक्सेप्ट करें अपने को। फिर धीरे धीरे हम चेष्टा करें कि हम उन गुणों को वापस जागृत करें, सोर्स के साथ जोड़ के, अपने सोर्स के साथ हमेशा जुड़े रहे। और जैसे ही हम अपने सोर्स के साथ जुड़े रहेंगे तो क्या होगा? हम धीरे धीरे उसको वापस जागृत कर पाएंगे, उस एनर्जी को वापस हम लोग एक्टिवेट कर पाएंगे अपने अंदर, विनम्रता को एक्टिवेट कर पाएंगे, जिससे हम किसी से भी मीठे बोल बोले, कटु वचन तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये सबसे पहली बात। दूसरा है वीरता, या धैर्य बोले या वेलोर बोले, तो उसमें साहस, मतलब जो हम लोग भय की एनर्जी है उससे पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए हमें। भय की एनर्जी क्या होती है? हमारे अंदर जैसे जैसे भय की एनर्जी होती है वैसे वैसे हमारा क्या होता है? हम कमजोर होते जाते हैं, हम में साहस की कमी होती है, हम कुछ कर नहीं सकते और हमें कष्ट की ओर वो ले जाता है। तो हमें उस एनर्जी को, भय की एनर्जी से मुक्त होना होगा। पर वो भय की एनर्जी क्या होता है? एनर्जी है, ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है, पर ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती। अगर हम लोग चाहेंगे भय को खत्म करना तो वो नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे पानी है, पानी को हम लोग चेंज कर सकते हैं बर्फ में, और या पिघला या वाष्प बन के वो उड़ सकता है। तो उसी तरह से हम भय की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने पे काम करके, वीरता, साहस, धैर्य की एनर्जी के साथ। तो क्या होगा? हमारे अंदर जैसे जैसे साहस जागृत होगा, हर तरह के भय से मुक्त होंगे, तो हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में हम उसका सामना कर पाएंगे मजबूती से और आगे बढ़ पाएंगे। और जब मजबूती से सामना कर पाएंगे तो हम ये भी समझ पाएंगे कि हमें कैसे सामना करना है, कैसे उससे आगे बढ़ना है, कैसे निकलना है। नहीं तो भय से मुक्त होंगे तो हम उस परेशानी, कोई भी परेशानी की पहले ही हम लोग घबरा जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सेकंड क्या है? धैर्य। थर्ड है क्षमा, फॉरगिवनेस। हम अपने आप को भी हमें क्षमा करना होगा और दूसरे को भी क्षमा करना होगा। सबसे पहले अपने आप को क्षमा। जाने अनजाने हमने बहुत सारे गिल्ट पाल के बैठते हैं कि किसी समय में हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम अपने आप को सजा देते हैं। कई बार गिल्ट ऐसा होता है कि हम अपने मन से उस गिल्ट को निकाल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए अपने आप पे काम करना होगा। अपने आप से सबसे पहले तो प्रेम करना होगा। प्रेम करने के बाद उसको, अपने को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ठीक है, ये मेरे से भूल हुई और मैं अपने आप को माफ करता हूँ या करती हूँ। अपने को तो माफ करना ही होगा, साथ में जो भी हमारे आसपास जो कोई भी लोग हैं उनके भी किसी भी कर्म को लेकर जिससे हमें तकलीफ है उसको लेके हम बैठ जाएंगे तो क्या होगा?
उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमें फर्क पड़ेगा। हमें ये फर्क पड़ेगा कि हम अपने अंदर उनके उस नेगेटिविटी को हमेशा लिए लिए घूमेंगे, उनकी उस थॉट को और ज्यादा वो हमारे लिए परेशानी का कारण होगा, क्योंकि हमारे हर पल हर क्षण अगर हम उनमें क्षमा नहीं करते हैं तो वही हमारे कष्ट का कारण है कि हम 24 घंटा उन्हीं के बारे में सोचेंगे। इसलिए सबसे पहले उनको क्षमा, जो जाने अनजाने किसी ने कष्ट दिया हो या हम किसी से कष्ट पाए, उन सब से मुक्त हो और साथ ही अपने आप को भी क्षमा करें। चौथा है कंपैशन, करुणा। करुणा और प्रेम का भाव हमारे अंदर हमेशा जागृत होना चाहिए। ये इस प्रेम की भावना के कारण ही प्रेम और कंपैशन, और जो वो क्या है, वो जब हम प्रेम और करुणा की भावना अपने अंदर भरेंगे, सबसे पहले अपने लिए, जब तक स्वयं के लिए प्रेम नहीं होगा किसी के लिए भी हम प्यार जागृत नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने लिए प्रेम, और साथ में जब हमारे प्रेम की भावना हमारे अंदर जागृत होगी तो क्या होगा, हम सोर्स के नजदीक जाएंगे। हमारे अंदर जो वननेस की भावना है, हैप्पीनेस की भावना है, कंपैशन की भावना है, अंडरस्टैंडिंग की भावना, हार्मोनी की भावना, पीस की भावना और अंडरस्टैंडिंग की भावना, और ये सब हमारे अंदर और अधिक मात्रा में जागृत होगा। वो क्या होगा, हमको वननेस की तरफ ले जाएगा, और उसके जो जेलेसी है, हेट्रेड है, सेपरेशन की भावना है, ड्युअलिटी की भावना, वो सब हटती चली जाएगी। तो इसलिए हमारे को अपने आप पर काम करना बहुत जरूरी है, और इसलिए हमें दूसरों को क्षमा करना भी बहुत जरूरी है, खुद को भी क्षमा करना जरूरी है। फिर आया चौथा हुआ, पांचवा हुआ विजडम। विजडम कैसे आएगा, जब हम अपने ध्यान के द्वारा और साथ में हम अपने हार्ट चक्र पे काम करेंगे तो क्या होगा कि हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, कि हम कोई भी सिचुएशन, अननोन सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है और अचानक से कोई कष्ट या विपत्ति आ जाती है, तो उससे हम कैसे निकले। जब हम भय से मुक्त होंगे, साथ में जितने भी किसी के को ब्लेम देने से मुक्त होंगे, तो हम जान पाएंगे कि ये सिचुएशन क्यों आई है हमारे पास, और इस सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है, क्या हम करें जिससे हम इस सिचुएशन से निकल पाए। तो और हमेशा जागरूक रहेंगे अपने प्रति कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो विजडम कैसे आएगा, विजडम नॉलेज उसी के द्वारा, हम ज्ञान के द्वारा आएगा, अपने हार्ट पे काम करेंगे तभी आएगा। उसके बाद है ग्रैटिट्यूड, सिक्स्थ है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड की भावना हमेशा रहनी चाहिए हमें, अपने प्रति ग्रैटिट्यूड, एक एक वस्तु जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम व्यवहार कर रहे हैं, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड, और जो भी हमारे जीवन में आए, जो लोग, जो वस्तु, उन सब के प्रति आभार की भावना अगर हमें रहेगी तो हमारा हार्ट क्या होगा, खुलेगा। और जब हार्ट खुलेगा तो हार्ट पोर्टल होता है कहीं भी पहुंचने का और अपने को प्रकाशित करने का। तो जब हार्ट खुलेगा तो फिर हम क्या होगा, हमारा एक्सपैंड होता हुआ हार्ट हमें अपनी एनर्जी देगा, दिव्य एनर्जी से भरेगा। दिव्य जब एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, हमारी जो वाइब्रेशन है वो हाई होएगी। हमारी वाइब्रेशन हाई होने से क्या होगा, हमारे एनर्जी और वाइब्रेशन दोनों हाई होगा, तो क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी हाई होगी। फ्रीक्वेंसी जब हाई होगी तो हमें ज्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे, वेल एक्सपीरियंसेस होंगे। तो सोचिए, तभी हम फिफ्थ डायमेंशन की बातें सोच सकते हैं, तभी हम वननेस में आ सकते हैं। तो ये सिक्स हार्ट वर्च्यू पे हमें काम करना होगा। और हार्ट पे कैसे काम किया जाए ये भी मैं बताती हूँ, कि अगर हार्ट पे सपोज आप अपने हृदय पे एक भाव लेके जाएंगे कि मैं बहुत, हार्ट को एक खुशखबरी, कोई भी पुरानी, कोई भी जीवन में जो घटी है, जो बहुत खुशी का माहौल है, उस खुशी की घटना घटी है, उसको एक बार विजुलाइज करें। विजुलाइज करके उसको एक बार मुस्कुराहट के साथ अपने हृदय को देखें, और देखने के बाद, हाँ रेफरेंस दे रही हूँ, थोड़ा सा बता रही हूँ तो आप लोग को क्लियर समझ में आएगा, फिर ध्यान में पूरा क्लियर हो जाएगा सब। तो मैं बहुत ज्यादा बातों में विश्वास नहीं करती, फिर ध्यान करेंगे अपने तो पूरा क्लियर कर देंगे इसको। क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो हार्ट पे ध्यान लेके जाएंगे, और जब हम मुस्कुराते हुए उस इंस्टेंस को याद करेंगे तो देखेंगे एक खुशी अपने अंदर जागृत हो रही है।
जब हम ध्यान करेंगे, उस खुशी को अपने अंदर महसूस करेंगे, उसके बाद हम अपने लिए कुछ अच्छे शब्द कहेंगे, कि कुछ भी अच्छे शब्द, जैसे आई लव यू, माय हार्ट, और या यू आर वेरी स्वीट, या यू आर वेरी ग्रेट, या कुछ भी ऐसा भाव रखेंगे, लव यू माय हार्ट, तो देखेंगे आप और खुशी का अनुभव कर रहे हैं। ये खुशी जैसे जैसे जागृत होएगी ना, तो धीरे धीरे ये दूसरों के प्रति भी प्रेम जागृत होगा। पर जब तक आपका हृदय खुलेगा नहीं, तो आपका दूसरे के प्रति प्रेम कैसे जागृत होगा, ये बताइए। तो तब आप दूसरों को माफ भी कर पाएंगे, तब आप दूसरों के प्रति ग्रेटिट्यूड भी कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने हृदय के पोर्टल को खोलना बहुत जरूरी है। इसमें एक दिव्य प्रकाश होता है हृदय में। जब सोर्स के साथ जुड़े रहते हो, प्रकाश और तीव्र होता जाता है, जैसे जैसे सोर्स के नजदीक रहते हैं। और जैसे जैसे हम सोर्स से दूर हो जाते हैं, वो प्रकाश को हम महसूस नहीं कर पाते। तो उस प्रकाश को जब हम महसूस करेंगे और अपने इस 6 हार्ट वर्च्यूज पे काम करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक तो प्रकाशित होगा हमारा हृदय, और ऊपर से हमारे जो भाव है, हमारे जो दिव्यता है, वो जागृत होगी। उसके कारण हम पृथ्वी की जो एनर्जी बढ़ रही है, जो पृथ्वी की के जो शिफ्ट आ रहा है पृथ्वी में, उसके साथ हम एक हो पाएंगे, और उस धरती माता के साथ, उस चेतना के साथ एक होकर हम 5D में प्रवेश करने की ऊर्जा को तैयार कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें 6 हार्ट वर्च्यूज पे प्रैक्टिस करना ही है। अब ये करेंगे कैसे, ये भी बात है, पर उसके पहले और एक चीज बताएं, हमें वननेस की भावना होनी चाहिए, ड्युअलिटी और ये तो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए, सेपरेशन की भावना। तो इसके लिए एक हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सपोज आप 5 सांस लीजिए या 3 सांस, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 3 सांस में हम बताते हैं, पहले 3 सांस लेंगे हम, और फिर रोकेंगे 3 बार, 3 नंबर तक, जैसे 1 2 3, 1 2 3। तो आई एम, 3 बार गहरी 3 तक गिनते तक सांस लीजिए, 1 2 3, उसमें भाव लाइए, आई एम मतलब मैं हूं, और उस भाव पे स्थापित कीजिए अपने अंदर की यस मैं हूं। और 3 सांस को रोके, तब तक स्थापित किए, फिर 3 सांस को छोड़ेंगे, रिलीज कीजिए 3 तक, और उसमें भाव लाइए वी आर, मतलब हम हैं। आई एम बदल जाएगा, मैं हूं बदल जाएगा, हम हैं, हम सब हैं। और फिर 3 सांस तक फिर रोक के रखिए सांस, और उसके बाद फिर 3 सांस लेंगे, फिर आई एम, फिर 3 सांस रोकेंगे, फिर 3 सांस छोड़ेंगे, तो वी आर या हम सब, हम हैं। और फिर 3 सांस में उसको विजुलाइज करेंगे कि हम सब हैं, मतलब मैं हूं में हम हैं में बदल गया। ये अब थोड़े दिन जब प्रैक्टिस करेंगे ना सांस के साथ, तो देखेंगे वो आपके अंदर वो वननेस की भावना डेवलप होगी। इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये एक तरीका है जो नेरूडास ने बताया है। आप नेरूडास के बारे में अगर नहीं जानते तो आप बहुत सारे इसमें है, यूट्यूब में है, आप उसको चैनल को देखिए तो समझ पाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं ध्यान। ध्यान के द्वारा कैसे हम अपने पे काम करेंगे, इन वर्च्यूज पे, और काम करते करते कैसे हमारे में शिफ्ट आएगा, शिफ्ट लाएंगे, ये हम प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान के लिए क्या करना होगा, आप लोग सबको सबसे पहले जल ग्रहण कर लीजिए थोड़ा, जिससे बहुत इजीली हम लोग ध्यान में उतर सके। धन्यवाद के साथ आंखें बंद, सहजता से क्रॉस योर लेग, और हाथों को क्लैस्प कर ले, आंखों को बंद करें सहजता से। आती हुई सांस, जाती हुई सांस पर ध्यान, न सांस लेना है न छोड़ना है, सिर्फ ध्यान सांसों पर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, न सांस लेना है न छोड़ना है, पर सांसों के प्रति जागरूक रहें, पूरी तरह से जागरूक। हर सांस आती हुई देखें और हर जाती हुई सांस को देखें। एक भी सांस को छोड़ना नहीं है। हर आती हुई सांस
आपके अंदर एक दिव्य प्रकाश को अंदर आते हुए महसूस करें। सांस के साथ हर जाती हुई सांस के सारी चिंताएं, सारे थॉट्स रिलीज एंड लेट गो। हर आती हुई सांस के साथ एक दिव्य प्रकाश से हम जुड़ते जा रहे हैं। हर जाती हुई सांस हमारे सारी परेशानियां, सारे थॉट्स, सारी तकलीफ से हमें मुक्त करते जा रही है। सिर्फ एक भाव हार्ट के साथ, हार्ट पे ध्यान दे और हार्ट के अंदर एक दिव्य प्रकाश ज्योति जो जल रही है उससे एक होते जाएं। हृदय पोर्टल है आपका, इसलिए उससे जुड़ना बहुत जरूरी है। हार्ट हमेशा सोर्स के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए ये हमें उस इंटेलिजेंस, जब हम उसके साथ जुड़े रहते तो उस इंटेलिजेंस का के ज्ञान को अपने हार्ट में उतरता हुआ देखें। एक थॉट लाएं, कोई भी खुशी का एक थॉट अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं और सोचें। प्रकाश की प्रति सजग हो। पूर्ण एक्सेप्टेंस की भावना के साथ अपने आप को और जागरूकता के साथ सांस लेते हुए और सांस आते हुए देखें और जाते हुए देखें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस आप उस ईश्वर के संतान हैं जो दिव्य है, और उनकी सब दिव्यता आपके अंदर है। आपके सोर्स की दिव्यता आपके अंदर है, पर अनजाने में कनेक्शन कुछ टूट जाने की वजह से हम उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दोबारा ये भाव डालें, हम उस दिव्य ईश्वर की संतान है, उसकी सारी दिव्यता हमारे अंदर है, हमारे हृदय में विराजित है, उसके सारे गुण हमारे अंदर है। उस प्रकाश के प्रति सजग हो। हार्ट चक्र जो है हमारा हायर इमोशन का केंद्र है। और जैसे जैसे हम इसे जागृत करेंगे, हमारे अंदर कंपैशन, जॉय, अफेक्शन, कंसिडरेशन, ब्लिस, लव, हैप्पीनेस, हार्मोनी, होप, फेथ और फॉरगिवनेस की भावना, रिकॉन्सिलेशन की भावना और अंडरस्टैंडिंग की भावना और अधिक जागृत होती जाएगी।
इसलिए हार्ट पर ध्यान, प्रेम और मिठास से भरा शब्द अपने हृदय से कहें। लविंगली से वर्ड्स ऑफ लव एंड स्वीटनेस। से आई लव यू, और यू आर सो स्वीट, और माय डियर हार्ट। थोड़ी देर जवाब का इंतजार करें, जवाब आने का इंतजार करें। वेट फॉर द रिस्पॉन्स। जब आप उससे ये शब्द कहते हैं, ये प्रेम भरा शब्द कहते हैं, हृदय केंद्र को प्रेम, खुशी, आनंद के साथ जवाब देते भी महसूस करते हैं, कर पाएंगे। क्या फील कर पा रहे हैं कि आपके हार्ट सेंटर आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है? क्या आपका हृदय प्रेम, खुशी, आनंद के साथ जवाब देते हुए महसूस कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो इस फैंटास्टिक फीलिंग को और बढ़ने दीजिए। ग्रीन कलर का प्रकाश भी फैलते जा रहा है पूरे हृदय में। अनुभव करें इस प्रकाश को। और जैसे जैसे ये प्रकाश बढ़ रहा है, जो आपके अंदर ड्युअलिटी, जो आपके अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन, जो भाव आ रहे थे, वो सब मिटते जा रहे हैं। जाने अनजाने आपने कभी भी किसी को कष्ट दिया है, सर्वप्रथम अपने को कष्ट दिया हो, तो अपने आप से कहें, मैं अपने आप को माफ करता हूं या करती हूँ। जाने अनजाने मैंने अपने आप को कभी भी कष्ट दिया हो तो मैं पूर्ण रूप से माफ करता हूं या करती हूँ अपने आप को। हर गिल्ट से बाहर करती हूँ या करता हूँ। और कोई भी ऐसा प्रॉमिस किया हुआ हो मैंने जो उचित नहीं था, उससे भी अपने आप को मुक्त करता हूं या करती हूं। सारे बंधनों से अपने आप को मुक्त करता हूं या करती हूं, और सिर्फ प्रेम की भावना से बढ़ते देखें अपने अंदर। जाने अनजाने किसी को भी कष्ट दिया हो तो उसे भी क्षमा करें। हर उस व्यक्ति, हर उस कोई भी जीव जिससे मैंने कभी भी जिसको कष्ट दिया हो, उस सब से उस कष्ट दिया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उसके और उसके हायर सेल्फ को देखते हुए अपने सामने लाए और देखे हृदय का प्रकाश उन सब में प्रवाहित हो रहा है। अपने परिवार वालों को, जाने अनजाने किसी को भी, कोई भी जीव, कभी किसी पेड़ को भी, पौधों को कष्ट दिया हो, कभी जल को गंदा किया हो, नदी में जितनी भी गंदगी हम लोगों ने फैलाई हो, उससे भी क्षमा मांगे। वायुमंडल को गंदा किया हो, हम क्षमा प्रार्थी हैं।
अपने लिए प्रेम और साथ ही उन सब में प्रेम की भावना आपके हृदय से प्रवाहित होती हुई पेड़ पौधे में, नदी में, झरने में, सागर में, वायुमंडल में, सभी जीवों में सबके प्रति प्रेम की भावना सब में जाते हुए एक्सेप्टेंस की भावना और एप्रिसिएशन की भावना अगर हम किसी के प्रति एप्रिसिएशन नहीं है तो हमें शिकायत की भावना होगी और शिकायत हमें फिर ड्युअलिटी में ले जाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन की भावना, सबको धन्यवाद की भावना, धीरे धीरे हमारे अंदर जो हृदय में दिव्य प्रकाश है और हरा प्रकाश पूरी तरह से फैलता हुआ हमारे पूरे अस्तित्व में जैसे जैसे हृदय का प्रकाश बढ़ रहा है, हमारे नए दरवाजे, नए विजडम के दरवाजे हमारे लिए खुलते चले जा रहे हैं। हम हृदय से हमारा प्रकाश ही बढ़ता हुआ आज्ञा चक्र तक और आज्ञा चक्र से सहस्त्रधार, आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार में बढ़ता हुआ ये महसूस करें। हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, दिव्य प्रेम हमारे अंदर और अधिक जागृत होता हुआ, कंपैशन जागृत होता हुआ जैसे जैसे हमारे हार्ट चक्र का प्रकाश हमारे आज्ञा और सहस्त्रधार में फैल रहा है, हमें ट्रांसफॉर्म करते जा रहा है पूरी तरह से वननेस की भावना में। हार्ट एक्टिवेट करने से हमारा आज्ञा चक्र भी और क्राउन चक्र भी एक्टिवेट होता है और उसमें भी लोअर इमोशन खत्म होके हायर इमोशन से भरते चले जाते हैं। लव एंड काइंडनेस बढ़ते चला जाता है। फील कीजिए इसको। धीरे धीरे सेंट्रल सन से हम कनेक्ट हो गए हैं, अपने मिल्की गैलेक्सी में जो सेंट्रल सन है उससे कनेक्ट हो गए हैं और एक दिव्य वायलेट कलर का प्रकाश हमारे अंदर प्रवाहित होता हुआ जो हमें पूरी तरह से क्लीन करता हुआ हमारे क्राउन चक्र को और थर्ड आई चक्र को विशुद्धि चक्र को, जो भी हमने जाने अनजाने जो शब्द भी कहे उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी।
अब सिर्फ और सिर्फ दिव्य शब्द ही हमारे मुख से निकले। हृदय में, हृदय के पोर्टल पूरी तरह से खुलता हुआ मणिपुर में लीन करता हुआ मणिपुर को 72 लाख नाड़ियों में जो भी लोअर डायमेंशन की लोअर एनर्जीज है उन सब को रिमूव करते हुए पूरी तरह हमें सोर्स के साथ जोड़ते हुए स्वाधिष्ठान और मूलाधार से एक करते हुए हृदय की एनर्जी ग्रीन कलर की ऊर्जा से भरते हुए देखें, मूलाधार से होती हुई पृथ्वी माता में प्रवाहित होती हुई वो ऊर्जा पृथ्वी माता की कोर तक वो जाती हुई वो प्रेम की ऊर्जा हमारे प्रेम की ऊर्जा जैसे जैसे पृथ्वी माता में समा रहा है वैसे वैसे धरती माता की एनर्जी से हम एक होते जा रहे हैं। धरती माता को ब्लेस करें, धन्यवाद करें प्रेम की ऊर्जा को और भेजते हुए। जब हम किसी को ब्लेस करते हैं तो हम स्वयं अपने आप ब्लेस्ड हो जाते हैं। यही डिवाइन लॉ है, जो हम देते हैं वो सबसे पहले हमारे पास लौट के आता है। इसलिए डिवाइन लव एंड काइंडनेस पूरी तरह से धरती माता में प्रवाहित होता हुआ धरती माता के कण कण में वो प्रकाश, वो प्रेम, हमारे प्रेम का प्रकाश, हमारी दिव्य ऊर्जा पहुंचती हुई और पूरे धरती को ग्रीन कलर की एनर्जी से भरा देखे, लव एंड काइंडनेस से भरा देखे। हमारा हृदय और एक्सपैंड होता हुआ महसूस करें। एक एक कण, धरती माता के कण कण में ये प्रकाश और प्रेम पहुंचता हुआ धीरे धीरे वापस उठे स्वादिष्ट मूलाधार की तरफ। वो दिव्य प्रकाश से एक होके धरती माता से की एनर्जी से एक होते हुए वो प्रकाश और बढ़ता हुआ स्वादिष्ठान में और मणिपुर में अब पूरी तरह से प्रेम की एनर्जी से भरता हुआ धरती माता का प्रेम और आपका प्रेम दोनों धीरे धीरे स्वाधिष्ठान से और ऊपर उठता हुआ मणिपुर और फिर हृदय, पूरा हृदय धरती माता के प्रकाश से प्रकाशित और आपके हृदय से, आपके हृदय के प्रकाश से प्रकाशित, पूरी तरह से वननेस की भावना में बढ़ते हुए ड्युअलिटी, सेपरेशन सब रिमूव होता जा रहा है और आप धीरे धीरे दिव्य प्रकाश आपके हृदय में और बढ़ता हुआ आती हुई सांस और जाती हुई सांस के प्रति और जागरूक हो।
हृदय को और प्रेम से देखें, मुस्कुराते हुए देखें। और मुस्कुराहट के साथ अपनी चेतना को महसूस करें। आपके थॉट्स हायर होते जा रहे हैं, और हायर थॉट्स क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी को हाई करते जा रहे हैं। प्रेम से भरते हुए हर थॉट के कारण आपकी एनर्जी और हाई होती हुई, और आपकी हाई होती हुई एनर्जी आपके वाइब्रेशन को और राइज कर रही है। हृदय के वाइब्रेशन जब राइज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी राइज हो रही है। धीरे धीरे और ऊपर उठे विशुद्धि में। विशुद्धि से आज्ञा, अपने को वननेस में देखें। मैं से हम की भावना, और हम से धीरे धीरे जैसे जैसे सहस्त्रार में जा रहे हैं, पूरी तरह से एकत्व की भावना, वननेस की भावना राइज होते हुए देखें। पूरी तरह से हृदय का प्रकाश आपके पूरे अस्तित्व में फैल चुका है। कण कण से प्रेम झलक रहा है, कण कण से दिव्य प्रकाश झलक रहा है। आपका हर कण हर क्षण प्रेममय और प्रकाशमय होता हुआ महसूस करें। आपके अंग अंग से वो प्रेम का प्रकाश निकलता हुआ महसूस करें। हृदय से होता हुआ प्रकाश आप जहां बैठे हो पूरे आसपास की एरिया को घेर चुका है, और प्रेम भी बढ़ता जा रहा है। इस प्रकाश को आपके घर के कण कण में फैलता महसूस करें। पूरा घर प्रकाशित, घर का एक एक दरवाजा, एक एक खिड़की, एक एक वॉल प्रकाशित, एक एक सदस्य प्रकाशित आपके प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हुए। अपनी पूरी फैमिली में वो प्रकाश देखें, उस प्रकाश से प्रकाशित होते देखें, उन सबको स्वस्थ होता देखें, खुशी से भरते देखें। उस हर कार्य को होते देखें जिसको आपका होता हुआ देखना चाहते हैं। वहां हर जगह वो प्रकाश, अपने हृदय का प्रकाश भेजे। अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस में, सब कार्य को निश्चित तरीके से, अच्छे तरीके से होते देखें। वर्क प्लेस में जो जो आपको चाहिए वो सब होता महसूस करें, ब्लेस करें। धीरे धीरे और फैलने दें इस प्रकाश को पूरी पृथ्वी में। एक एक पेड़ पर, एक एक पौधे, एक एक नदी, झरने, तालाब, हर हर पशु पक्षी में, कीट पतंग में, मनुष्यों में, हर मनुष्य खुशी, आनंद, स्वास्थ्य से भरता हुआ, सुखी होता हुआ, पीस से भरता हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनो का भाव। पूरे विश्व में ये प्रकाश फैलता देखें।
विश्व का कण कण, हर एक ग्रह नक्षत्र में यही प्रकाश, आपके हृदय का प्रकाश सब प्रेम से भरते हुए, प्रकाश से भरते हुए, हर तरफ दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य ऊर्जा ही ऊर्जा। वननेस की भावना को फील करें इस 2 मिनट, और इस पूरी अपने अस्तित्व को देखें कि आप कितना, आपका अस्तित्व कितना व्याप्त है, फैला हुआ है। इसको अनुभव करें। और कुछ देर पूर्णता का भाव, हम पूरे विश्व से कनेक्ट हो गए हैं और हीलिंग एनर्जी हमारे अंदर से प्रवाहित होते हुए हर तरफ फैलती हुई, मदर अर्थ में फैलती हुई, यूनिवर्स में फैलती हुई, हमारी चेतना और पृथ्वी की चेतना और इस यूनिवर्स की चेतना एक होते हुए हमारी चेतना इस पृथ्वी की चेतना से मर्ज हो चुकी है, जो हमें नेक्स्ट डायमेंशन में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर रही है। हम सब एक ही चेतना के स्वरूप हैं। अनुभव करें, वी ऑल आर वन। लिमिटलेस हो चुके हैं हम। पूरी तरह से वननेस को फील करें और 10 सेकेंड्स धीरे धीरे हृदय पर हाथ रखें। धन्यवाद दे अपने हृदय को, जो इतना एक्सपैंड हो चुका है, जो कण कण में प्रकाश फैला रहा है, कण कण दिव्यता को फैला रहा है। उसे धन्यवाद दें। हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे वापस आए। जल को भी हाथ में ले, धन्यवाद दें जल को। पूरे धन्यवाद की भावना से भरकर इसे ग्रहण करें। यस, किसी को कुछ बात करनी है तो करें। बहुत सुंदर हुआ। अनम्यूट का ऑप्शन दे। हाँ, मिला, ऑप्शन मिला है ना? हाँ, हाँ। आत्मबंधन। यस, अंजू जी आपकी आवाज हाँ आ रही है। नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है। आत्मबंधन आत्मबंधन बहुत अच्छा लगा, बहुत ऊर्जा थी। मैंने एकदम इतना अच्छा लग रहा था। ग्रीन ऊर्जा, गोल्डन ऊर्जा भी दिख रही थी। और इससे सतिया दिखा, सतिया बना हुआ, और कोई 2 जन हैंडशेक कर रहे हैं। वननेस की भावना। हाँ, और एक है ना, मतलब ब्लू रंग का फेस दिखा, लेकिन उल्टा दिखा। मतलब अजीब तरह का फेस था, उल्टा टाइप का था। इसका समझ में नहीं आया कुछ। वननेस फील कर पा रहे थे ना?
That's a हाँ good. हाँ. थैंक यू हाँ, उमा थैंक जी. यू। मेरे आंखों में आंसू आ रहा था Good. बहुत देर तक। अभी Love मैंने energy का. Very nice. स्टार्टिंग में 5 मिनट्स तो बहुत पता नहीं चला, इतना डीप चले गए। उसके बाद अचानक वो ये बोलते हैं ना, ऐसा होने लगे 4-5 बहुत कंटिन्यू, आंखों में आंसू। बहुत अच्छा है, बहने दीजिए, अच्छा है. वेरी. मैं आइस टाइट नहीं करना, तो एक बार जोर से टाइट किया, पूरा निकल जाए फिर लूज करो। गुड गुड. हाँ जी रजनी जी. हाँ जी मैम, महात्मा वंदन। बहुत अच्छा कराते हो आप। मेरे को बहुत 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 पहले तो आप ही के आने की बहुत खुशी होती है, सबसे पहले। और फिर जब आपने हृदय में प्रकाश ग्रीन कलर और वैसे प्रकाश जैसे आ रहा है हमारे उस अंदर, इतना वाइट लाइट, नॉट ग्रीन, वाइट लाइट, बहुत ज्यादा। और जब आप हार्ट का बताते हैं, देखिए आप बहुत फील कर रहे हैं। आवाज कट रही है, थोड़ा क्लियर कीजिए. आप हाँ, बेटर. हृदय में हमें वो लेके गए कि बहुत खुश हैं, आपका हृदय आपको क्या कर रहा है नहीं पता। मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी, कितना खुश मेरे को नहीं पता कौन सी खुशी मेरे अंदर आ रही है। मतलब मैं सोच नहीं सकती। जैसे हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो, कोई खुशी आ रही हो, कुछ होता है तो हम इतना बहुत खुश रहते हैं ना, होते हैं उस समय पे। तरह की फीलिंग मेरे अंदर बहुत ज्यादा। और अभी तक ही जैसे अभी उठ के बाहर आ रही है, मतलब आई वाज जैसे पहले कुछ जो भी मेरा अभी तक 9 बजे तक कुछ भी था, लेकिन अभी इतना ज्यादा प्यार आ रहा है, इतनी वननेस की भावना आ रही है सबके प्रति। जैसे मैंने सबको सामने बिठा दिया था कि सब मेरे सामने बैठे हैं, मैं फॉरगिव कर रही हूँ सबको, ये उसके बाद इतना हल्का महसूस हो रहा है और अपने आप को इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा, इतनी खुशी लग रही है, बस खुश हूँ मैं बहुत ज्यादा। ये मेरे बिल्कुल, जो देते हैं वही हम पाते हैं, तो जो देंगे तो कई गुना होके अपने आप बढ़ जाता है. या ब्लेस्ड देन. बहुत अच्छा। पता है क्या, अभी 2-3 बार, अभी कल मेरा नेगेटिव था, तो सुबह में बैठी, मैंने 6:30 वाला सेशन नहीं, जब मेरा कुछ मेरा प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं कर सकती या कुछ होता है प्रॉब्लम, तो मैं आप ही की बस सुबह, फिर आपकी वो पीछे वाली जो लास्ट आपने किया था सेशन, वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। थैंक यू. वही आपका ध्यान बिल्कुल टोटल पूरा। अभी आपका 10 मिनट 15 मिनट मेरा पहले वेस्ट हो गया, फोन आ गया था बहुत जरूरी का, तो वो शुरू का मेरा सेशन मैं भी दोबारा सुनूंगी। तो मैं बार बार आपके सेशन को सुनती हूँ, और वो ये 3D 5D में मैसेज बहुत आ रहा है, और आप जो सेशन लेती है तो उसका तो कहना ही क्या। तो मैं बार बार आप ही को रिपीट करती हूँ, और किसी को मैं सोचती हूँ कभी कि फलां वाला का भी दोबारा सुनूंगी, बट पता नहीं वो मौका ही नहीं आता। आपके आगे सब आप ही आप दिखते हो। ये आपके भाव है और कुछ नहीं है. प्रेम के भाव कि आपके अंदर मैम इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो मेरे लिए, तो एटलीस्ट यू आर सुपर, बहुत अच्छा। चलो आपका चांस दें। थैंक यू. और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू. ये सुषमा जी। हाँ जी, मुझे तो इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा था माय हार्ट इज द बिगेस्ट ऑर्गन एंड केवल फ्लो हो रहा है, केवल ग्रीन एनर्जी फ्लो हो रही है। एंड एक सर्टेन पॉइंट के बाद तो लग रहा था कि कुछ नहीं है, सिर्फ हार्ट ही हार्ट है. एंड मैंने सबको फॉरगिव कर दिया, सबको. नाउ आई हैव नो इल फीलिंग्स फॉर एनीवन, ओनली पॉजिटिव फीलिंग्स. गुड. सब कुछ लेट गो कर दिया आज. वेरी गुड. ऐसे ही आपके साथ रह के काफी चेंजेस आ गए. आज तो सब कुछ रिलीज कर दिया जो नहीं चाहिए. वेरी गुड. थैंक यू. फीलिंग सो नाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू ऑल. लव यू ऑल. आज मेरा एक और सेशन था, बट आई सेड नहीं, मैं आप ही का सेशन अटेंड करूंगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ, थैंक यू.
यस, और कोई बात करना चाहते हैं? मौसमी जी ने आपके लिए मैसेज भेजा है। यस कामेश्वर जी। हम लोग और इस हार्ट को, चक्रा को और बढ़ा दें किसी से, वो पूछने के बदले तो ज्यादा बेटर है अब। हाँ करो। तो मेरे को लग रहा है वो ज्यादा जरूरी है, तो अपने एक बार मयूरमा करे, हाँ इसको और बढ़ा ले थोड़ा तो बेटर रहेगा, सबको मिले, ये पूरे विश्व को मिले, पूरे यूनिवर्स को मिले। तो ऊपर से हार्ट लाते हैं, बड़ा सा हार्ट बनाते हैं, फर्स्ट इन्फिनाइट, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, मयूरमा। मयूरमा। एक बार और ऊपर से बड़ा सा हार्ट, फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, मयूरमा। मयूरमा। और एक बार ऊपर से बड़ा सा हार्ट, फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, मयूरमा। 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 तो यही एंड करे सेशन। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा लगा मंजू